थंबनेल पर जो सबसे पहले दिखाई देती है चीज वो है फेस, और अगर आपका फेस ही डल लग रहा हो तो थंबनेल पर क्लिक ही नहीं आएगा। मिस्टर बीस्ट और ध्रुव राठी जैसे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के थंबनेल इतने ज्यादा कैची इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके थंबनेल पर जो उनकी फेस क्वालिटी होती है उस पर इतनी अच्छी तरीके से रिटचिंग की जाती है कि वो थंबनेल पर एक अलग ही कंट्रास्ट पैदा करता है। सो है फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हो क्रिएटिविटी विद पिक्सल। आज मैं आपको सिंपल रिटच टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आप अपने फेस को थंबनेल में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाओगे। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में और भी ज्यादा क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स देखने पड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से फेस को रिटच करके थंबनेल्स को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। मैंने 1920 एंड 1080 पिक्सल का एक कैनवा क्रिएट कर लिया है और उसमें ध्रुव राठी की एक पीएनजी रख ली है, ठीक है। और इस पीएनजी को मैंने अप स्केल किया है किसी भी आप एआई वेबसाइट से, लाइक पिक्सार्ट इनहेंसर से भी आप अप स्केल कर सकते हो। देखोगे क्या होगा, अप स्केल करने से हल्की फुल्की सी डिटेल्स आ जाएंगी, सही है। अब मैं अप स्केल करने का प्रोसेस दिखाऊंगा तो वीडियो में ज्यादा लेंथ हो जाएगी, आपको पता ही है। नॉर्मल आपने पिक्चर को अपलोड करना है पिक्सार्ट अप स्केलर वेबसाइट में, या कट आउट हो गया या एनी रेक हो गया, जो भी है वट, वहां पर जाओगे आप स्केल कर लोगे 2x पे हो जाएगी ये, ठीक है। अब इसके बाद का काम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ना इसमें कोई स्पोर्ट्स वगैरह तो मुझे नजर नहीं आ रहा है कि जिसको मैं रिमूव करूं, ठीक है। ये भी यहाँ पर बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेप ये होगा, फिल्टर में जाएंगे एंड कैमरा रॉ फिल्टर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है ये, नेक्स्ट नहीं है, पहले ही स्टेप है ये। कैमरा रॉ फिल्टर की प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने जाना है एंड यहाँ पर हमारे सामने कैमरा रॉ फिल्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें हल्की फुल्की सी छेड़ और छाड़ करनी है, सही है। छेड़ और छाड़, हल्का सा टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर से आपको पता ही है क्या होता है। आप प्लस में करोगे तो ये येलो की तरफ आ जाएगा, मतलब कि हॉट, टेम्परेचर हॉट हो जाएगा। और माइनस में करोगे तो कूल की तरफ, ब्लू की तरफ जाएगा, ठीक है ना। हमने ज्यादा हॉट करना है ना कूल, बस 3 पे मैंने कर दिया, 10। अब आपको इसको प्लस में करोगे तो ये यहाँ पर ये पर्पल टाइप है, यहाँ कौन सा कलर है ये, यहाँ पर चले जाएगा। एंड माइनस में करोगे तो ग्रीन की तरफ आ जाएगा। हल्का सा इसको भी प्लस में कर लेते हैं, ठीक है, 5। एक्सपोजर, एक्सपोजर आपके इमेज की ब्राइटनेस को कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको कम करोगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी एंड इसको बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी। हम लोगों को हल्की सी -20 कर लेते हैं, ठीक है, इतने बहुत है। इसी तरह कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट आपकी इमेज में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा माइनस में करोगे। मैं यहाँ पर +3 में कर लेता हूँ कंट्रास्ट। एंड हाईलाइट भी आपको पता है, आपके फेस में जो हाईलाइट्स पॉइंट्स है उसको बढ़ाएगा और कम करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर हल्का सा कम करवा लिया, ठीक है, हाईलाइट, ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस। एंड वाइट्स को मैं देख लेता हूँ, हमारे चेहरे में फेस में जो वाइट है, वाइट को थोड़ा सा मैं प्लस में कर लेता हूँ। एंड ब्लैक्स को माइनस में, यहाँ -10, ठीक है। एंड टेक्सचर्स में जाए, टेक्सचर्स को प्लस में करेंगे तो देखो मैं हम आपको 100% करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो कि यहाँ पे 100% टेक्सचर्स आ चुके हैं, ठीक है। बट अभी हमारे को 100% नहीं करना, इसको हल्का सा +4 में रख लेता हूँ, ठीक है। एंड वाइब्रेंस को हल्का सा मैं यहाँ पर करके देख लेता हूँ अगर सही लगेगा। एंड 6, 5, 5 बहुत है, ठीक है, इनफ है। एंड हम नीचे की तरफ व्हील को स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स का पैनल है। यहाँ पे शार्प में मैं हल्की सी इसको शार्पनेस दे देता हूँ, लाइक 15, ठीक है। एंड नॉइस रिडक्शन को भी हम लोग स्किप कर देते हैं एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ओके। फर्स्ट स्टेप हो चुका है, Ctrl+Z कर लेता हूँ, बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर हो चुकी है। बट अभी ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में सबसे पहले तो हम लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ फेस पे फोकस जाए, या इतने एरिया को मैं चाह रहा हूँ रिमूव कर दूँ, ठीक है। इसको मैं कैसे करूँगा, यहाँ से मैं यहाँ पर सिलेक्शन ले लेता हूँ एंड इतने एरिया को यहाँ Ctrl+D करके इतने एरिया को Ctrl+D करके इतने एरिया को, चलो इतना बहुत है, ठीक है, करके मास्क दे देता हूँ। Ctrl+I कर लेता हूँ, इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे इमेज को कोई ज़्यादा फर्क पड़े ना, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ से इतना साइज में रख लेता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है।
अगर आवाज़ सही से नहीं आ रही तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मेरे माइक में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। अच्छा, माज़रत ख़्वाह का मतलब ये होता है शर्मिंदा हूँ, ठीक है? शर्मिंदा का मतलब है इस एक्सक्यूज़, ठीक है? मेरी तरफ से आपके लिए। सो कंट्रोल प्लस जे करके इसकी कॉपी ले लेंगे, ठीक है? अब जाएँगे हम फ़िल्टर में जाएँगे, अगेन से हम लोग कैमरा रॉ फ़िल्टर की प्रॉपर्टीज़ को अपने सामने बुला लेंगे, मंगवा लेंगे, ठीक है? अब इस बारी में हम लोगों ने थोड़ी ज़्यादा इसमें डिटेल्स ऐड करनी है, ठीक है? लाइक टेम्परेचर को छोड़ देता हूँ मैं भी, इसको मैं हाँ, 12 बहुत है। एंड एक्सपोजर को माइनस में रख लेता हूँ, या एक्सपोजर को इतना ही -10 कर देता हूँ। हाँ ठीक है, -10। कंट्रास्ट को बढ़ा के या कम करके, कंट्रास्ट को मैंने +4 कर लेता हूँ, ठीक है। टेक्सचर्स को मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लूँगा, ठीक है, लाइक दिस, इतना बहुत है। एंड क्लियरिटी को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। एंड डिहाज हल्का सा इसको मैं यहाँ पर प्लस में 4 रख लेता हूँ, ठीक है। एंड वाइब्रेंस की तो मुझे ऐसा लग रहा नीड है, कितने प्यारा लुक आएगा वाइब्रेंस से, बट ज़्यादा नहीं, +10 बहुत है, ठीक है। एंड नीचे की तरफ हम लोग इसको डाउन करते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। शार्पनेस तो चाहिए ही होती है इमेज में, बट ज़्यादा शार्प नहीं अच्छा लगेगा। एंड नॉइस रिडक्शन को बढ़ा के चेक करते हैं कैसा लगता है हमारी इमेज, बहुत आला, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ ओके। अब आप बोलोगे कि भाई पहले आपने फर्स्ट इमेज में जो काम किया है, सो उसको पे उसकी आपने कॉपी लेके सेकंड इमेज में भी क्यों किया काम? वो करने का मेरा मकसद ये था कि इसको मैं सबसे पहले मास्क दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं मास्क देने के बाद जो चीज़ें रिमूव करूँगा ना इस ऊपर वाली न्यू इमेज से, जिसको अभी-अभी हम लोगों ने एनहांस मतलब के रिटच किया है, मतलब कलर ग्रेडिंग की है, सो नीचे वाली इमेज आ जाएगी। अभी अभी भी नहीं समझे, मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ऊपर वाली इमेज में ये वाला एरिया ज़्यादा डार्क हो गया, या जो लिप्स हैं ज़्यादा अगर हो गए, जैसे कि सपोज के तौर पे हो गए, सो इसको देखो वाइट है ना मास्क, तो फोरग्राउंड में ब्लैक कलर होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करके देखूंगा, देखो पुराने वाले आ गए ना लिप्स, कंट्रोल जेड करके न्यू कर लेता हूँ। जो चीज़ें हम लोग रिमूव करेंगे ऊपर की इमेज से, तो वो नीचे वाली इमेज हमारे पास आ जाएगी, नीचे वाली पिक। जैसे कि यहाँ पर आईज हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये एरिया है बिल्ड का, यहाँ पर लिप्स हैं, ठीक है। एंड मैं चाह रहा हूँ हल्का सा यहाँ पर भी सॉफ्टनेस देना, यहाँ पर इस तरीके से, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। एंड ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो गया, ठीक है। ठीक है, इतना सिंपल सा स्टेप था। एंड यहाँ पर हल्का सा कर लेता हूँ, ठीक है, इतना सिंपल सा स्टेप था। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड ई क्लिक करोगे, एक न्यू लेयर बन जाएगी, ये दोनों लेयर मर्ज हो जाएंगी एंड ऊपर एक न्यू लेयर आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जाओगे, एडजस्टमेंट लेयर्स में जाओगे, यहाँ से कर्व्स में जाओगे, ठीक है। अब मैं डेप्थ देना चाह रहा हूँ, डेप्थ समझ रहे हो ना, साइडों में हल्का सा शेडोज ऐड करना। तो यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं ना, ये उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इसको हमने इस वाले एरिया से ये जो लाइन है इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, तो जो हमारे ब्राइटनेस वाले एरिया होंगे वो थोड़े से डार्क हो जाएंगे, लाइक दिस, हल्का सा कुछ इस तरीके से, यहाँ हल्का सा थोड़ा सा और कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको मास्क कर देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो मास्क हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल प्लस आई क्लिक कर लेता हूँ, इन्वर्ट हो जाएगा। ब्रश ले लेंगे, यहाँ पर ब्लैक है तो ऊपर यहाँ पर व्हाइट हमारा होना चाहिए, ठीक है। एक्स से भी आ जाएगा ऊपर, सही है, स्वैप हो जाता है। एंड इससे भी हो जाता है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि फेस में थोड़ा सा कंट्रास्ट ऐड करना, साइडों में ब्लैकिस्ट या क्या बोलते हैं उसको, शेडोज ऐड करना। सो हल्का हल्का सा मैं इस पर क्लिक करूंगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे कर लेता हूँ मैं क्लिक, यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा सा, एंड यहाँ पर कर लेते हैं हल्का हल्का सा, एंड हल्का सा यहाँ पर भी कर लेता हूँ। हल्का हल्का मैं कह देता हूँ हर इमेज में, सॉरी, हर ट्यूटोरियल में हल्का हल्का कहता हूँ। सो एक साथ ट्यूटोरियल में बातें करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बट मैं आपको फिर भी कोशिश करता हूँ सही से समझाने की, ठीक है।
देख सकते हो। अच्छा मेरे पास बहुत ज़्यादा हार्ड वाले प्रोसेस भी हैं। अब आप बोलोगे बिल्कुल ईज़ी था। मैंने आपको ईज़ी बताना था, हार्ड नहीं बताना था, ठीक है? मेरे पास हार्ड वाले भी प्रोसेस हैं। मैं आपको यही चीज़ें करूँगा, करना सिखा दूँगा, बट वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? एंड थोड़ा-सा बट जो स्लिप्स हैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है? कुछ इस तरीके से रिमूव कर दिया मैंने, लाइक दिस। ठीक हो गया। एंड अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि जो लिप्स वाला एरिया, सॉरी लिप्स कह रहा हूँ, जो टीथ वाला एरिया ये बिल्कुल वाइड हो जाए। सो अभी एडजस्टमेंट लेयर में इसके नीचे वाली जो लेयर लाएंगे वो जो मर्ज हुई थी उस पर चले जाएंगे। एंड यहाँ से लासो टूल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर टीथ में सही से सिलेक्शन बना लेता हूँ। लाइक सॉरी 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 गलत हो गई, गलत कैसे हुई, वो ये थोड़ा सा एरिया छूट गया था यहाँ से, इतना सॉरी, ऐसे कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है? ठीक है, कंट्रोल प्लस यू पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ सर देख लो मास्टर लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पर आपने देखना है ना येलो, येलो कलर पे आपने कर लेना है क्लिक। एंड इसकी सेचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर दोगे, ब्राइटनेस को बिल्कुल 100 कर दोगे, ठीक है? कंट्रोल प्लस डी करो, बिफोर और आफ्टर देखोगे, कंट्रोल जेड करो, बिफोर देख सकते हो कि थोड़ा सा ये जो एरिया है टीथ वाला, ये यहाँ पर थोड़ा येलोइश कलर, यहाँ थोड़ा सा डार्क हो रहा है। सो मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड करके रीडू करता हूँ। सो देख सकते हो कंट्रोल डी करके, ठीक है, हमारे जो टीथ हैं बिल्कुल वाइट हो चुके हैं। अब क्या करना है, इस इमेज को आपने सबसे पहले तो एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है? फाइल एक्सपोर्ट एंड क्विक एक्सपोर्ट एज अ पीएनजी, ये हमारे डेस्कटॉप में सेव हो चुकी है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक एआई टूल है, जैसे कि मैं आईडी में जाके सर्च कर लेता हूँ लियोनार्डो डॉट ए आई, ठीक है? ओके, अब इस देखो जो ये वाली फर्स्ट वेबसाइट आई है ना, जो इस पे आपने कर लेना है क्लिक। एंड आगे का इंटरफेस दिखाएगा ये, सो क्लिक कर लेते हैं, फिर आगे का इंटरफेस भी देखते हैं। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाला इंटरफेस इसका आया, तो गेट स्टार्टेड पे आपने कर लेना है क्लिक। एंड आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यूनिवर्सल अप स्केल में जाना है, ठीक है? हमने इस इमेज को अप स्केल भी करना है एंड इसमें थोड़ी सी और क्वालिटीज ऐड करनी है। यूनिवर्सल अप स्केल पे आपने कर लेना है क्लिक। सो यूनिवर्सल अप स्केल पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर ऐड इमेज कर देंगे, मैं जल्दी से इमेज ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। ऐड इमेज करेंगे। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स देख लो, क्रिएटिविटी है, इसको आपने यहाँ यहाँ तक ले आना है एंड इनहेंस को आपने यहाँ तक ले आना है, ठीक है? अब स्केल पे क्लिक कर लो। 30 कॉइन्स मांगेगा, दे दो यार, कौन सा जेब से जा रहे हैं। सो 1 से 2 मिनट का वेट करने के बाद, 1 मिनट ही मुश्किल से लगा होगा, वेट करने के बाद हम लोगों के सामने ये बिफोर है एंड आफ्टर, मुझे पता है फेस चेंज हो गया। सो नो प्रॉब्लम, ये भी हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है? बल्कि यही ठीक करना है हमने, ये बिल्कुल हम लोगों को फुल इमेज नहीं चाहिए। सबसे पहले इसको डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं, डाउनलोडिंग के फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने फोटोशॉप में। एंड यहाँ पर जो हम लोगों ने हाँ एक्सपोर्ट की थी ना, उसको यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं। सो हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट की थी इमेज, उसको हम लोगों ने फोटोशॉप में इम्पोर्ट कर ली है, ठीक है? एंड इसको सबसे टॉप पर रख लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। एंड अच्छा इसके बैकग्राउंड पे वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है? अब जो सबसे ऊपर जो इमेज है अभी ये वो वाली है जो हम लोगों ने यहाँ पर से डाउनलोड की थी, कहाँ पर से, लियोनार्डो एआई से जो इनहेंस करवाई थी। सो अब इसका क्या करना है, इसका ये करना है, इस पे आपने मास्क दे देना है, कंट्रोल प्लस आई पर आप ले कर लेना है क्लिक, ठीक है? कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोगों को उन एरियाज में मतलब कि ब्रश करना है जहाँ पर मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी और क्वालिटी बढ़ जाए, जब जैसे कि ये गर्दन है, नेक है, ठीक है? इस पे मैं क्लिक करूंगा। सो यहाँ पर देख सकते हो कि डिटेल्स आ गई ना। यहाँ पर ये थोड़े से ब्लैक डॉट्स हैं, जो इसको भी रिमूव कर देंगे बाद में, नो प्रॉब्लम। एंड साइडों से मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए यहाँ पर, ठीक है? ये बियर्ड वाला एरिया थोड़ा सा सही हो जाए, साइडों से भी थोड़े से हल्की हल्की सी बियर्ड हो जाए। यहाँ पर ये एयर्स हैं, ठीक है, इस पे भी क्वालिटी आ जाए। सबसे मेन जो हेयर्स हैं, इस पे भी क्वालिटी आ जाएगी, मतलब कि डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है? जो एआई ने हमारे को अब स्केल करके दी थी इमेज, ठीक है? इस तरीके से साइडों में भी डिटेल्स आ जाएंगी। अब थोड़ी सी और डिटेल्स देने के लिए, मतलब कि देखते हैं यहाँ पर आईब्रोज पे अगर क्लिक करूँ, बट यहाँ पर ओरिजिनली रहने देते हैं, ठीक है? इस तरीके से हो गई। यहाँ पर जो है पंच बनाया हुआ है, इस पे भी कर लेता हूँ क्लिक यार, वो मसला नहीं है, ठीक है? हल्की से इस पे भी डिटेल आ गई है। एंड हल्का से यहाँ पर क्लिक करेंगे, बस नहीं, जो ओरिजिनल है उसको रहने दो।
अब देख सकते हो कि कितनी प्यारे तरीके से हम लोगों की इमेज अब स्केल हुई है, ठीक है। अब इस पे मास्क के अलावा आप लोगों ने इस कैनवा पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करके स्पोर्ट हीलिंग ब्रश पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे जूम करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पे क्लिक करोगे रिमूव, यहाँ पे क्लिक करोगे रिमूव, ठीक है। देख सकते हो कि कितनी इजी वे में हम लोगों ने एक इमेज पे रिटचिंग की है। मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर ज़रूर दिखा देता हूँ। इस पे मैं सिलेक्शन लगा के इसको साइड में कर लेता हूँ एंड जो बिफोर थी वो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ। देख सकते हो कि आपके सामने ही यहाँ पर बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। देख सकते हो कि हम लोगों ने कितना इजी वे यूज़ करते हुए एक नॉर्मल सी फ्लेट इमेज को, ठीक है, कोई भी कंट्रास्ट नहीं है इस इमेज में, फ्लेट इमेज को किस तरीके से हाई रेजोल्यूशन कंट्रास्ट इमेज में फेस को, यहाँ मतलब कि पूरी बॉडी को एक तरीके से देख रहे हम लोगों ने रिटचिंग की है। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी ऐड किए हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पर जो हेयर्स हैं सही हैं बट इतनी डिटेल्स नहीं है इस पे। बट जो हम लोगों ने यहाँ पर एआई टूल ने हमारे को क्रिएट करके दिया, इसमें कितनी ज़्यादा डिटेल्स भी आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप फेस को भी देख सकते हो कि यहाँ पर कितना फेस फ्लैट हुआ है एंड हम लोगों ने जो रिटचिंग की है कितना अच्छे से रिटच हुआ है। सो आई होप कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। पसंद नहीं, बहुत पसंद आया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वे में आपको बिल्कुल फेस में रिटचिंग करना आपको सिखा दी है। मुझे नहीं लगता कि इससे इजी वे में हो सकती है, हो सकती होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताऊंगा। अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, ठीक है। एंड मुझ ज़रूर आप लोगों ने फेस पे रिटचिंग करनी है एंड मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना है, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछना। मैं कोशिश करूंगा कि हर कमेंट का जवाब दूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।